हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं आम नागरिकों से छुपाया गया कुछ ऐसा कानून जो कि आम नागरिकों को पता होना जरूरी है। वे 5 कानून है जो नागरिकों से छिपाया गया है। उन कानूनों पर आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि वे कौन से कानून है जो आम नागरिकों से छुपाया गया है और ऐसा क्यों जरूरत पड़ा है कि वे कानून अभी तक जनता से छुपाया गया और जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए, गुमराह बनाने के लिए उन्हें ये दे दिया जाता है कि भारत की जनता असभ्य और अशिक्षित है, भारत की जनता में जागरूकता की कमी है। ये बात करके ये टाल दिया जाता है 5 कानूनों को। लेकिन अमेरिका और बहुत सारे देशों में ये कानून है। आपको नहीं पता तो आज मैं आप पर इस बारे में पूरे बातचीत करेंगे। नंबर 1, पहला कानून है वोट देने का कानून, वोटिंग सिस्टम, जिससे हम किसी भी प्रत्याशी या किसी भी उम्मीदवार को वोट देते हैं और वो हमारे लिए अच्छा काम करता है। तो वोटिंग सिस्टम भी हमें बहुत देरी से मिला। तो नंबर 2 आता है राइट टू रिकॉल, वोट वापसी पासबुक। जब हम वोटिंग सिस्टम के द्वारा किसी को वोट देते हैं तो वो राइट टू रिकॉल यानी वोट वापसी पासबुक हमें मिलेगा, तो उससे हम वोट वापस मांग सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, आप अगर किसी को 100 रुपये देते हैं जरूरतमंद को, तो वो कहता है कि मैं इस 100 रुपये को कल लौटा दूंगा। तो ठीक उसी प्रकार ये भी है कि जब आप चुनते हैं और जब वो गलत काम करता है तो आप उसके हक वोट को वापस ले सकते हैं। हर आदमी अपना वोट वापस ले सकता है। इसका सीधा एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि अभी इस दौरान में, कोविड के दौरान में, अभी के अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट में वहाँ के एक चीफ मिनिस्टर को इसलिए निकाल दिया गया है क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन नहीं हटाया है, इस वजह से उनको निकाल दिया गया है। तो अगर ये भारत में भी होता तो अब तक के पीएम नरेंद्र मोदी या सीएम श्री नीतीश कुमार को भी निकाल दिया जाता। लेकिन हमारे पास वो राइट टू रिकॉल नहीं है, यानी वोट वापसी पासबुक नहीं है। ये दूसरा कानून रहा। तीसरा कानून है जूरी कोर्ट। जूरी कोर्ट में क्या होता है कि वहाँ के पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग ही फैसला सुनाते, यानी कि यहाँ की तरह नहीं कि न्यायाधीश, जज, वकील लोग फैसला सुनाएंगे। वो एक होते हैं जिसपे पूरी सत्ता होती है, जिसके पास पूरी पावर होती है। तो बड़े बड़े पूंजीपति उन लोगों को खरीद लेते हैं और उनसे आसानी से काम करवा लेते हैं। आम जनता को न्याय नहीं मिलता। ये न्याय नहीं, ये अन्याय है। न्याय देर से मिले वो अन्याय बन जाता है। तो आप बात करते हैं कि जूरी कोर्ट तुरंत फैसला सुनाती है। वहाँ के आम लोग आएंगे और तुरंत में फैसला सुना दिया जाएगा। तो अब तीसरा आता है जूरी में आने का नियम। जूरी में आने का नियम कि जूरी में आम लोग आ सकते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जूरी में आ सकते हैं। ये होता है जूरी में आने का नियम या कानून। नंबर 5वां आता है कि रेफरेंडम नियम, रेफरेंडम कानून। ये कानून है कि गांव के लिए। पहला कानून था शहर के लिए और दूसरा कानून है रेफरेंडम कानून, जो कि गांव में के लोग आपस में मिलकर फैसला सुना सकते हैं। तो ये गांव के लिए है कि रेफरेंडम नियम में सब गांव वाले मिलकर फैसला सुना सकते हैं। नंबर 6 आते हैं गन राइट्स। गन राइट्स सबको होना चाहिए, सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए। गन कैसे चलाना है, किस तरह एक्टिविटीज़ करनी है और किस तरह हमें, या कहूँ सोल्जर ट्रेनिंग, हर भारतीय को सोल्जर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, ताकि अगर कोई देश हम पर हमला करे तो हमारे देश के वासी लड़ लेंगे। तो एक बात है कि जब ये इराक पर हमला हुआ था अमेरिका का, तो इराक पूरा तहस-नहस हो गया और कितने ही देश, अफगानिस्तान, ये सब तहस-नहस हो चुके हैं। लेकिन मीडिया आपसे छुपा रही है। तो इराक में तहस-नहस करके वहाँ जूजिस सिस्टम लाया गया है, जहाँ यहूदी लोग रहते हैं। वहाँ प्रत्येक नागरिकों को दी जाती है सोल्जर सिस्टम। वहीं पर रहते हैं हमारे रोथशायर और रॉकफेलर जैसे लोग। रोथशायर की फोटो वो देख सकते हैं ऊपर और रॉकफेलर इधर है।
तो ये 2 लोग पूरे विश्व को चलाते हैं। अगर आपको पूरी डिटेल से ये वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। हम मिलते हैं आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।